आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ न था। अपने जहन और तवज्जो मेरी तरफ रखें। वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। आला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी महफिल है, अदब व एहतराम के साथ तशरीफ रखें। नबी के इश्क में आप और हम यहाँ हाजिर हुए हैं, और सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहीहुल अकीदा है। वो जो आशिक होता है तो जब आला हजरत का नाम आता है तो झूम नहीं लगता कि आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अदब बताया है नबी की बारगाह का, बुजुर्गों की बारगाह का। वो तारीख उठा करके देखें आप तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के पीरो मुर्शिद जो तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है इस वक्त महरेरा मुतहरा में। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महरेरा तशरीफ लाते थे, और जब महरारा की बस्ती में दाखिल होते थे तो अपने जूते उतार लिया करते थे कि अहमद रजा उस गली में जूते पहन करके चले जहां उनका पीरो मुर्शिद चला करता था। आला हजरत की अहमद रजा की गैरत ये गवारा नहीं करता। आप नंगे पैर उन गलियों में चला करते थे। ये तो पीरो मुर्शिद की बात है। जब उनकी बारगाह का ये आलम है, अदब व एहतराम का ये आलम है, तो फिर हिंद के राजा हमारे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह के अदब व एहतराम का आलम क्या होगा। और फिर सरताजुल औलिया, सैयदुल औलिया, इमामुल औलिया हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अदब का क्या आलम होगा। और जब बुजुर्गों की बारगाहों का यह आलम है तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का क्या आलम है। जब आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब मदीना तशरीफ ले गए तो आला हजरत ने कहा, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, मदीने के हिस्से खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने हमें बुजुर्गों का एहतराम बताया, आला हजरत ने हमें नबी की बारगाह का एहतराम बताया, नबी का इश्क हमें बताया कि नबी से किस तरह इश्क करना चाहिए, कितनी मोहब्बत करना चाहिए। और जब दुनियावी और नबी का इश्क के दरमियान जब टकराव हो जाए तो आला हजरत फरमाते हैं, दुनिया की हर मोहब्बत को खैराबाद कह दो, नबी की मोहब्बत को दिल में बसा दो, क्योंकि इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है। आला हजरत तर्जुमा आला हजरत का बड़ा मशहूर तर्जुमा है कुरान कंजुल ईमान, ईमान का खजाना। मैं तो कहता हूँ हर घर में होना चाहिए। अपने बच्चों को ताकीद कीजिए कि रोजाना कम से कम एक पेज कंजुल ईमान का तर्जुमा पढ़ करके बच्चे या बच्चियां घर में सुनाते। बच्चों को इतना कुरान सिखा दो, इतना इल्म सिखा दो, अल्लाह
की कसम, अगर आपने एक पेश रोजाना मामूल बना दिया तो ईमान ताजा हो जाएगा, ईमान आपका मजबूत हो जाएगा। तो आला हज़रत का तर्जुमा में पढ़ रहा था, तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, कैसा ईमान का खजाना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक सूरे मशहूर सूरत है सूरे फातिहा, सूरे फतेह। अब मैंने कई लोगों के तर्जुमे को पढ़ा और गौर किया तो किसी ने तर्जुमा किया उस की पहली आयत है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्मा निअमतहु अलैक व यहदियक मुख्तसर ये महमूदुल हसन देवबंदी तर्जुमा करते हैं कि ए नबी, हमने तुम्हें खुल्लम खुल्ला फतेह दे दी ताकि तुम्हारे अगले पीछे गुनाह माफ हो जाए। नबी मासूम अनिल खता है, ये बात अपने जहनों में बिठा लें। नबी से खता नहीं होती, नबी से गुनाह नहीं होता, ना ऐलाने नबूवत से पहले न बाद। अल्लाह अंबिया व मुरसलीन को महफूज इसकी डिटेल में नहीं, क्योंकि मुख्तसर वक्त में, थोड़ी से वक्त में आप तक ज्यादा बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इन्हीं के दूसरे पेशवा अशरफ अली थानवी गालिबन वो करते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें खुल्लम खुल्ला फतेह दे दी ताकि तुम्हारी अगली पिछली खताएं माफ हो जाएं। एक ने गुनाह माफ कराए, एक ने खताएं माफ कराई, और यही अकीदे का वो नासूर है जो ईमान को दिलों से निकाल लिया। जब दिल में ये बात पैदा हो जाए नबी खताकार है, नबी गुनाहगार है, माशाअल्लाह, ईमान कहाँ रहा? नबी मासूम अनिल खता है, ये अकीदा होना चाहिए, उनसे खता और गुनाह नहीं होते। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान तर्जुमा करते हैं, अल्लाह ने नबी तुमको खुल्लम खुल्ला फतेह दे दी ताकि आपके सबब से आपकी अगली पिछली उम्मत के गुनाह माफ हो जाए। सुभान अल्लाह, आपकी गुनाहगार उम्मत के गुनाह बख्श दिए जाए। एक आशिक़े मुस्तफ़ा का तर्जुमा देखिए और एक उनका तर्जुमा देखिए, और फिर गौर कीजिए कि कौन आशिक़े रसूल है और किसके दिल में बुग़्ज़ है नबी की तरफ से, किसका ईमान कितना है। आप उसको पढ़ करके अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए। इसीलिए जो आला हजरत के दामन से लिपट जाता है, जो आला हजरत का हो जाता है, वो मदीने वाले का हो जाता है, और जो मदीने वाले का हो गया वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब हो जाता है। अल्लाह उसे अबदी नेमतें अता फरमाता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है, आज 11वीं शब है, कल 12वीं शब जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की शब है। आप इस दुनिया में तशरीफ लाए 12वीं शरीफ सुबह सादिक के वक्त सुनते रहते हैं, लेकिन नबी की शान देखिए, नबी का बचपन है तो उसकी मिसाल नहीं मिलती, जवानी है तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप बचपन कोई आम बच्चों की तरह नहीं, बचपन को अगर देखें तो दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसके लिए मसनूई खिलौनों का इंतजाम करते नहीं करते? हम सब करते हैं। हमारा बच्चा खेलेगा, उसका दिल बहलेगा, और जब बच्चे का दिल उलट पुलट होता है, घबराता है, तो वो तोड़ फोड़ सबको बराबर कर देता है। लेकिन कुर्बान जाइए मदीने वाले मुस्तफा पर, कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मतों पर कि जब अल्लाह के महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो माँ ने खिलौनों का इंतजाम नहीं किया, बल्कि रहमत इलाही पुकार उठी, ए महबूब, दुनियावी बच्चों के लिए दुनियावी खिलौनों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन ए महबूब, तुम निराले हो तो तुम्हारे खिलौने भी निराले होने चाहिए। हम तुम्हारे लिए दुनियावी खिलौने नहीं
बल्कि आसमान चांद और सितारों पर हमारा दिलो न नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपकी रज़ाई माँ, उन्होंने कुछ दिन परवरिश की, दूध पिलाया, उसको कहते हैं रज़ाई माँ। वो कहती हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, आला का शेर है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह। अब जवानी की वादियों से गुजर गए, अब ये जवानी जो दीवानी कहलाती है, एक हमारे नौजवान गौर करें इस जवानी पर, और जब जवानी की बात आती है, चल रही है तो आ गई, तो करबला कहती है कहां देख रहे हो नौजवान? अगर नौजवान देखना है तो करबला में देखो। वो था 18 साल जवान जिसे दुनिया अली अकबर के नाम से याद करती है, और उन्होंने अपने नाना जान के उम्मत के नौजवानों को यह पैगाम दे दिया कि रहती दुनिया के मेरे नाना जान के उम्मतियों के उम्मती नौजवानों, सुनो सुनो, किसी की जवानी किसी लिए आती है, लेकिन एक मोमिन की जवानी अजमत दीन के लिए आती है, दीन की वक़ा के लिए आती है। हज़रत अली अकबर ने अपने लहू से करवो बना के तपते हुए शहर में गुस्ल करने के बाद ये पैगाम दे दिया कि औरों की जवानी किसी लिए आती हो, लेकिन एक मोमिन की जवानी अजमत दीन के लिए आती है, हाँ, दीन के वक़ा के लिए। लेकिन ये नौजवान नमाजों से दूर, हमारे माशरे का तो ये हाल है, मस्जिदें हमारी खाली पड़ी, और हर माँ बाप का ये अक्सर से अगर पूछोगे तो माँ बाप की हुक्म उदूली करती हुई नजर आती है, नाफरमानी करती हुई नजर आती है, बदआमामलियों में ये नौजवान नजर आते हैं। कोई परवाह नहीं, दुनिया चांद तक पहुंच गई, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं। दुनिया कहाँ जा रही है, हम तो सिर्फ अपनी मगन में मगन, अपनी मस्ती में मगन, गौर नहीं करते ये चंद दिन की जवानी है, फिर ढल जाएगी, फिर कोई पूछने वाला हाल नहीं है, ये ढल जाएगी। अरे इस जवानी में जहाँ अपने माँ बाप को भी राजी करो, अपने भाई बहनों को भी राजी करो, अपने पड़ोसियों की खुशनुदी का भी ख्याल रखो, तो अल्लाह उसके रसूल को भी राजी कर, और जिसने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लिया वो दुनिया में कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होगा। ये जवानी जो दीवानी कहलाती है, रसूल करीम ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवानी की वादियों को तय करते हुए, जवानी की वादियों से गुजरते हुए, एक वक्त वो आया जब अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि महबूब खड़े हो जाइए, अल्लाह का पैगाम सुनाइए। आप मक्का की एक वादी में खड़े हो गए, एक पहाड़ी पर खड़े होकर तमाम मक्के वालों को पुकारा, ए मक्का वालों इधर आओ। लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। आपने मक्के के लोगों से पूछा कि ए मक्का वालों बताओ बताओ तुम मुझे क्या समझते हो, मेरे बारे में तुम क्या नजरिया रखते हो, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं कैसा इंसान हूँ? तो मक्के के लोगों ने सर उठा करके देखा, आंखों को उठा करके देखा और कहा ए अब्दुल्ला के बेटे, तुम क्या हमसे अपनी अजमतों का इकरार कराना चाहते हो? क्या अपनी अजमतें अपनी मरातिब को मनवाना चाहते हो? ए अब्दुल्ला के बेटे, हमने आपका ये 40 साल जिंदगी का एक एक लम्हा देखा है, बचपन की मंजिल को तय करते हुए देखा है, जवानी की वादियों से गुजरते हुए देखा है। इस 40 साल जिंदगी का मुताला करने के बाद हम इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर चांद और सूरज को अपने हाथों में ले लें, चिराग बना करके अपने हाथों में ले लें और फिर रुए जमीन पर निकल जाए, आप जैसा इंसान तलाश करें तो तलाश करते करते वापस आ जाएंगे, लेकिन आप जैसा इंसान नहीं। ये अहले मक्का का नजरिया। कहते हैं चांद और सूरज को हाथ में ले लें, चिराग बनाकर आप जैसा इंसान तलाश करें तो तलाश करते करते वापस आ जाएंगे, लेकिन आप जैसा इंसान नहीं मिल सकता। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कौन बयान कर सकता है? किसी में इतनी हिम्मत नहीं।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने यारे के आकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बचपन के साथी, जवानी के साथी और आज भी मज़ार में साथी। आप फरमाते हैं उनसे कि अबू बकर तू हर वक्त हर लम्हा मेरे साथ रहा, लेकिन ये मत समझ लेना कि तूने मुझे समझ लिया। मुझे मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता मैं क्या हूँ। तो कौन उनकी शान बयान कर सकता है, कौन तारीफ बयान कर सकता है? फिर अल्लाह ने तो नाम ही उनका ऐसा रखा है मोहम्मद। बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, नाम ले लिया तो आपने बेशुमार तारीफ की। आज करते हैं तो लोग इससे भी तकलीफ होती है। हालांकि नबी की तारीफ पर तो, नबी की शान पर तो आमन्ना सदक, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। तो नबी की शान बहुत बुलंद है और अल्लाह की बड़ी करीमी है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पैदा किया है। वो नबी जो अपने उम्मती से माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना से ज्यादा। दुनिया में माँ से ज्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं, उससे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, लेकिन नबी वो है जो उस माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। कुरान की एक आयत व मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, सूरह मरियम की 71वीं आयत। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर जहन्नम से ना हो। सबको जहन्नम से गुजरना। फुलसिरात तो नाम सुनते हैं ना, वो उसके ऊपर ही रखा हुआ। उलमा इसके तहत फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत नासिल हुई तो हम गुनाहगार, हम सियाकारों को याद करके ज़ारो कतार रोने लगे। तवज्जो से सुने, ज़ारो कतार रोने लगे। इतना रोए कि आपके दामने मुबारक तर हो। किसके लिए? हमारे आपके लिए, हम गुनाहगारों के लिए। आज हमारे पास सुन्नतों पर अमल करने के लिए हम तवज्जो नहीं करते, नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं है, तरह तरह के हिले बहाने करते हैं। आप इतना रोए कि आपका दामन मुबारक तर हो गया। इसी आलम में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकलकर मक्का की एक पहाड़ी की कार में तशरीफ ले गए। मदीने की एक पहाड़ी में की कार में तशरीफ ले गए और वहां जाकर रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए और रब की बारगाह में रो रो करके आहो बुका करते हुए अर्ज कर रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे। एक दिन नहीं बल्कि 3 रोज गुजर गए। ये रिवायत किया हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मदीने के लोगों का ये हाल कि जब वो मदीने के नबी को जब एक वक्त नहीं पाते थे, एक वक्त ज़ियारत नहीं करते तो बेचैन बेकरार हो जाते थे, नबी को तलाश करने के लिए निकल जाते थे। फरमाते हैं कि अब 3 रोज हो गए, सहाबा का, मदीने के लोगों का बुरा हाल, तलाश करने के बावजूद किसी को कोई पता नहीं मिलता था कि नबी कहाँ ले गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरा हाल तो ये था कि मैं दीवानों की तरह गलियों में फिर रहा था मदीने की। जो मिलता मैं उससे पूछता, क्या तूने मेरे महबूब को देखा है, क्या तूने मेरे रसूल को देखा है। बच्चा मिलता उससे पूछता, जवान मिलता उससे पूछता, बूढ़ा मिलता उससे पूछता। 3 रोज के बाद एक शख्स ने कहा कि मैंने 3 दिन पहले फला पहाड़ी की तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाते हुए देखा है, मैंने जाते हुए देखा है। बस हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं उस पहाड़ी की तरफ चल दिया। उस पहाड़ी से पहले एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था, अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। अब मैं जब उसके करीब पहुंचा, मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा मैं ये तो नहीं जानता कि
कौन है, लेकिन 3 रोज हो गए हैं। इस पहाड़ी की कार से एक बड़ी दर्द भरी आवाज आ रही है, एक बड़ी दर्द भरी आवाज आ रही है। वो ऐसी आवाज है जिसकी आवाज जब मेरी बकरियों ने सुनी है, मेरी भेड़ों ने सुनी है, तो ये गम में मुब्तला हो गई हैं। इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। देखिए सब ये मुंह लटकाए हुए खड़ी हैं। ये कोई ना बकरी खा रही है ना चल रही है। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन आवाज बड़ी दर्द भरी है। मैंने कई मर्तबा उस गार के करीब जाने की कोशिश की, उस गार के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जब उसके करीब पहुंचता तो मेरे ऊपर हिम्मत तारी हो जाती और खौफ के मारे मैं वापस हो जाता। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बस इतना सुनकर मुझे थोड़ा करार आ गया, मुझे सुकून आ गया कि हो ना हो वो मेरे नबी हैं, वो मेरे महबूब हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अबू हुरैरा अंदर तशरीफ ले जाते हैं, सलाम करते हैं और क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी हालत सजदे में हैं और रो रो कर रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती कहते हैं हजरत अबू हुरैरा। लेकिन नबी ज़ारो कतार रो रो कर यही अर्ज करते रहे, मेरी बात का जवाब न दिया। इतने में मदीने में खबर हो गई, हजरत अबू बकर भी आ गए, हजरत उमर भी आ गए, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन भी आ गए, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी आ गए। अब सब सहाबा जमा हो गए। सहाबा ने अर्ज किया, अबू बकर ने अर्ज किया, उमर ने अर्ज किया, हजरत अली ने अर्ज किया, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन ने अर्ज किया, लेकिन रसूल हैं कि ज़ारो कतार रो रहे हैं और यही कह रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। हजरत सुफियान, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं किसी सहाबा ने अर्ज किया, किसी सहाबा ने कहा कि जाओ जाओ अली तुम घर चले जाओ, फातिमा और हसन और हुसैन को बुला लाओ। नबी जब फातिमा को देखेंगे, क्योंकि नबी का आलम था कि जब कभी बेचैन होते थे, जब कभी बेकरार होते थे, तो अपनी बेटी की फातिमा के घर चले जाते थे। बेटी फातिमा को देख लिया करते थे, उनके बेटों को देख लिया करते थे, सुकून मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी भी तो ऐसी हो फातिमा जैसी कि कभी भी पूरी जिंदगी में माँ की बाप की बोली नहीं की। आपके बालों की स्याही किसी ने नहीं देखी। और जब बेटी नेक होती है, मैं कहता हूं अपने माशरे की बेटियों से कि इस तरह जिंदगी गुजारो जिसे देखकर तुम्हारे बाप का सीना चौड़ा हो जाए कि ये है मेरी बेटी। तो फातिमा तो ज़हरा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घर जाते हैं, फातिमा से जाकर के सारा वाकया बयान कर देते हैं। हजरत फातिमा हजरत अली के साथ चादर लपेटकर हजरत इमाम हसन और हुसैन को साथ लिया, उस गार की तरफ चल दी। गार पर पहुंची, गार के अंदर दाखिल हुई, सलाम किया और अर्ज किया, अब्बा हुजूर सर सजदे से सर उठाइए और मदीना तशरीफ ले चलिए। मदीने के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ये देखिए आपके बेटे, आपके नवासे, आपके लाडले, आपके प्यारे आपकी बारगाह में खड़े हुए 3 दिन से ये बेकरार हैं, ये बेचैन हैं, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, ये रो रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमारे नाना हुजूर कहाँ गए हैं, हमारे नाना जान कहाँ चले गए हैं। नाना को बार बार पुकार रहे हैं, अब्बा हुजूर आप सर सजदे से उठाइए और मदीना तशरीफ ले चलिए, घर तशरीफ ले चलिए। अब नफसूल हैं कि बराबर रो रहे हैं और बराबर यही कह रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि अब्बा हुजूर अगर आप सर सजदे से नहीं उठाते हैं तो आपकी बेटी फातिमा सर सजदा करती है और ऐसा सजदा करेगी कि जब तक क़यामत कायम ना हो जाए सर सजदे से नहीं उठाएगी। जब ये सुना तो हुजूर फौरन उठ गए और फरमाया, बेटी फातिमा अगर तू जिद ना करती तो मैं उस वक्त तक सर सजदे से ना उठाता जब तक मेरी उम्मत सारी बख्श ना दी, मेरा एक एक उम्मती ना बख्श दिया जाता। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहां अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए।
हमारे खातिर रातों रात रोते थे, रातों रात इस्तग़फ़ार करते थे हमारे खातिर। नबी तो मासूम, इनसे खता होती ही नहीं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन हमारी खातिर, लेकिन हम हैं कि नबी से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन सुन्नतों का माहौल घर में पैदा नहीं करते। याद रखिए, मुख्तसर सी जिंदगी है, घरों में सुन्नतों का माहौल पैदा कीजिए, कुरान की तिलावत का माहौल पैदा कीजिए, नमाजों का एहतमाम कीजिए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी ताकीद कीजिए, क्योंकि जब बचपन से उनकी आदत होगी तो जवानी में खुद ब खुद उनके कदम मस्जिद की तरफ खींचते चले जाएंगे। और जब बचपन से आप उनकी सही तरबियत करेंगे, सही रहनुमाई करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आगे कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। माँ बाप का ख्याल रखिए, माँ बाप की दिलजोई करते रहिए, हर मामले में बड़ों का भी एहतराम कीजिए, बुजुर्गों का भी एहतराम कीजिए, अपने आइम्मा का भी एहतराम कीजिए। ये हमारे रहनुमा हैं और ये दुनिया ही के इमाम नहीं है, बल्कि क़यामत में भी हमारी इनकी जरूरत होगी, वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी। जब कोई काम करना हो अपने माँ बाप से मशवरा कीजिए, अपने बड़े भाई हो तो उनसे मशवरा कीजिए, आलिम दीन से मशवरा कीजिए। ये बुजुर्गों का तरीका रहा है कि वो अपने बड़ों से मशवरा करते थे। और रब्बे कुरान अगर हमने पढ़ा नहीं है, कुरान को आप पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा आप करेंगे तो अल्लाह को फरिश्तों से पूछने की जरूरत नहीं है। वो तो रब है, वो तो मालिक हकीकी है, वो तो खालिक के कायनात है। लेकिन उसने कहा, ए फरिश्तों, मैं अपना नायब पैदा करने वाला हूँ, अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ, बताओ तुम क्या कहते हो। उन्होंने उस पर एतराज किया था, उन्होंने उस पर एतराज किया था। रब ने फरमाया था, जो इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो मशवरे में खैर है, मशवरे में फलाह है। बड़ों से मशवरा ले लिया करें, आइम्मा से भी राब्ता रखा करें, इनकी रहबरी लेते रहें, क्योंकि यही हमारी मंजिल के खेवनहार हैं। इन्हीं का दामन पकड़ के आप महशर में होंगे, यहाँ भी आपके आगे हैं, वहाँ भी इंशाअल्लाह आगे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि वो हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बयान की जो गलतियां हैं उनको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज से पढ़ें कलमा तय्यबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।